फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है 11th के अकाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अब तक 6 मार्क्स का आता है एग्जाम में जनरल एंट्री करने के लिए। तो क्या है, क्यों है और कैसे, आज हम यही डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट फर्स्ट में इसके कॉन्सेप्ट को, और पार्ट सेकंड और थर्ड में हम डिस्कस करेंगे इसकी डिफरेंट जनरल एंट्रीज को। तो पार्ट फर्स्ट में चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। देखिए होता क्या है, हमारे कोई भी बिजनेस है वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन करता है। वो ट्रांजैक्शन हमेशा दो चीज़ों पे, दो तरह से होती है, या तो वो कैश वाली होती है या वो क्रेडिट वाली होती है। अब आप सभी को पता है कि चलिए हमारा मान लेते हैं बिजनेस थे, तो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन भी क्या कर लीजिए, सेल कह लीजिए अभी, ठीक है। अब अपने आप को हम क्या रखेंगे, हम सेलर रखेंगे। हमने एक तो कैश सेल कर रहे हैं और एक क्रेडिट सेल कर रहे हैं। अगर कैश सेल कर रहे हैं तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, उसमें कुछ बदलाव ही नहीं है। लेकिन अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो हमारे क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं, ठीक है। डेटर वो व्यक्ति जिससे हमें पैसे क्या होते हैं, लेने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डेटर डाउटफुल है, मतलब हमें ये डाउट होता है कि वो पैसे देगा नहीं देगा, तो क्या करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, डेटर से रिटर्न में ले लेते हैं कि वो हमें 3 मंथ बाद 4 मंथ बाद पे कर देगा। तो रिटर्न में कैसे ले लेंगे, जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर अगर हम से रिटर्न में एक बिल बनवा लें, ठीक है, तो कहलाएगा बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल हमारे लिए, अब वो डेटर ना रह जाकर क्या बन जाएगा, बिल रिसीवेबल बन जाएगा। तो बिल रिसीवेबल और पेबल वही है जो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होने, काम आने। दोबारा मैं बता दूं, अगर आप किसी को उधार पे बेच रहे हैं तो डेटर बनते हैं, और अगर आप डेटर ना बनाकर उनको रिटर्न में ले लें उनसे बिल, ठीक है, कि आप 3 मंथ बाद या 10 मंथ बाद या 4 मंथ बाद हमें पे कर देंगे, तो फिर वो BR बन जाते हैं, डेटर नहीं रहते, ठीक है। डेटर और BR दोनों ही हमारे एसेट्स होते हैं। अगर डेटर होगा तो BR नहीं होगा, अगर वो BR होगा तो वो डेटर नहीं होगा, ठीक है। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें कौन से एसेट्स का यूज है, BR का यूज है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है, कि BR होता क्या है नॉर्मली। तो इसको समझने के लिए आप एग्जांपल लीजिए, एक A है और एक B है, ठीक है। A ने गुड सोल्ड करे, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, किसको, B को। तो भाई ये सेलर हो गया और ये परचेजर हो गया। अगर हम यहाँ सिंपल सी बात करें तो ये क्या हो गया, सेलर, और ये हो गया परचेजर। अब ए ने बोला बी से कि भाई मेरे पैसे दो। बी ने कहा अभी पैसे नहीं है, मैं आपको 3 मंथ बाद रिफंड करूंगा या 3 मंथ बाद पैसे दूंगा। अब इस केस में क्या है, पैसे बाद में मिलने वाले हैं। तो ए ने क्या करा, एक बिल बनाया, ठीक है, और उस बिल पे कहा कि मुझे एक काम करिए, इसमें मैं सारी टर्म एंड कंडीशन लिख दे रहा हूँ कि आप मुझे 3 मंथ बाद इतने पैसे दे देंगे, ठीक है, और ऐसी ऐसी डिटेल है और इतने का अमाउंट हुआ, समथिंग लाइक। चलिए यहाँ पे सिग्नेचर करिए। बी यहाँ पे क्या कर देता, अपने सिग्नेचर कर देगा। अब बात आ रही है, जो ये बिल बना इसको लिखा किसने था शुरुआत में, ए ने। तो यहाँ पर ए को बोलते हैं ड्रॉ करने वाला, मीन्स ड्रॉयर। और इसको साइन किसने करा, मतलब एक्सेप्ट किसने करा कि हाँ ये बिल है, तो वो बन जाएगा हमारा ड्रॉई। बी ने करा है तो वो क्या बन गया हमारा, ड्रॉई, ER EE, ठीक है, ड्रॉयर, ड्रॉई। फाइनली इस बिल से इसके पास पैसे आएंगे तो इसके लिए ये कहलाता है BR, बिल रिसीवेबल। और इसके पास से पैसे जाएंगे इसके लिए, तो इसके लिए क्या कहलाएगा, ये बिल्स पेबल। अब होगा क्या, 3 मंथ तक ये बिल, 4 मंथ तक ये बिल रखा रहेगा, ठीक है। और जब मान लीजिए 4 मंथ बीत गए, 4 मंथ बीत गए, अच्छा उससे पहले बता दूं आपको,
शुरुआत में बिना साइन करा हुआ बिल इसको दिया जाता है जिसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, लेकिन जब ये बिल को साइन कर देगा तो ये बिल किसको लौटा देगा दोबारा से, ड्रॉयर को। आफ्टर 3 मंथ डिपेंड करता है बिल की डेट क्या है, मैं अभी 3 मंथ ले रहा हूं। 3 मंथ के बाद ड्रॉयर बिल लेके जाएगा किसके पास, ड्रॉयर के पास, कहेगा जी ये लीजिए आपका बिल और मुझे क्या दे दो, कैश। तो बेसिकली ये इसको क्या दे देगा, बिल, लेकिन इसके लिए क्या कहलाता है, ये बीपी कहलाता है, और ये क्या दे देगा उसको, कैश। तो ये एक प्रोसीजर है बिल ऑफ एक्सचेंज का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बिल का लेन देन हो रहा है, बिल एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे 2 तरह के नोट बनते हैं, एक होता है बिल ऑफ एक्सचेंज और एक होता है प्रॉमिसरी नोट। इसका डिफरेंस भी आ सकता है आपको। तो बिल ऑफ एक्सचेंज देखिए, अगर आप क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और ड्रॉयर चाहता है या कह लो डेटर वो परचेजर सेलर चाहता है कि आप एक बिल बनाएं, तो देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनना कंपलसरी है। लेकिन एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट, देखिए प्रॉमिसरी नोट कोई कंपलसरी डॉक्यूमेंट नहीं होता, सेम लाइक जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वैसे ही प्रॉमिसरी नोट होता है। लेकिन प्रॉमिसरी नोट ड्रॉई जी जिसने परचेज किया है वो अपनी इच्छा से बनाता है, जस्ट कि सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपके वक्त रहते 3 महीने 4 महीने में क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो उसको विश्वास दिलाने के लिए ये क्या करता है, अपनी तरफ से एक नोट लिखता है जिसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो पेपर में आपके एग्जाम्पल में या कह लीजिए एक थ्योरी में आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। एक और क्वेश्चन आ सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसकी फीचर्स बताइए। ठीक है, तो आज के पार्ट में हमने डिस्कस करा कि जब हम गुड सोल्ड करेंगे, ठीक है, ऑन क्रेडिट, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके कितने पार्ट्स हैं, मतलब इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। देखिए अभी रिटेन है, आपने शायद पढ़ा भी हो, ठीक है, डिस्काउंट है, सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट है, और इसमें डिसऑनर होगा बिल, इस कई सारी चीज़ें इसमें टर्म्स आएंगी जो आने वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसमें एक मैच्योरिटी डेट का टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।